विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। माया छाया वराकी कथमिव लभतां मय्यनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं दुहिन हरिहरा हन्तवन्ये सुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वर्णदीन पुनातु अखण्डानन्द सम्बोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोक शङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोक शङ्करम्। यस्य प्रसादादहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। तो कल क्या सुना था आप लोगों ने? कल क्या चली थी चर्चा? भूल गए इसलिए पूछ रहे हैं। कल क्या चली थी चर्चा? सच्चिदानंद का विशेष वर्णन चल रहा है, ठीक है ना? तो सत जो है परमात्मा, तो सत कैसे है? तो कहा कि क्योंकि मैं जो हूँ, मैं आत्मा, मैं ही सत हूँ और हमसे भिन्न जो नाम रूप आदि हैं वो तीनों काल में असत हैं। अपना कभी अभाव नहीं होता, मैं का कभी अभाव नहीं होता है। और इसी युक्ति, अनुभूति और श्रुति से हम लोग बौद्धों को समझाते हैं। हम किसी से विवाद नहीं करते, वाद विवाद हमारे यहाँ नहीं है, पर हम उन्हें भी अपने साथ लेके चलने के लिए उन्हें समझाते हैं। तो एक देह को लेकर बताया था कि हम भूत के देह में भी हैं, भविष्य के देह में भी हैं, वर्तमान में बैठकर तो हम कल्पना कर रहे हैं ना। तो वो कल्पना जो हम वर्तमान में कर रहे हैं एक बात है, और दूसरी बात ये है कि वेदांतों में अज्ञात सत्ता को नहीं मानते हैं। अज्ञात अर्थात कल्पित सत्ता को नहीं मानते। कल्पित सत्ता को लेकर भूत भविष्य का विचार करना ये हमारे यहाँ बहुत पसंद की बात नहीं है, क्योंकि फिर तो बड़ा भारी संस्कारों का बखेड़ा और बढ़ जाएगा और हम सीधे सीधे अपने आत्म तत्व की दिशा में चल नहीं पाएंगे। तो इससे भिन्न
हमसे भिन्न जो नाम रूप वस्तु है वो तीनों काल में असत है। क्यों? क्योंकि भाई बदल जाते हैं, स्वप्न में और बदल जाते हैं, सुषुप्ति में सो जाते हैं, इसलिए। पर मैं सब जगह रहता हूँ, अर्थात चित स्वरूप जो मैं हूँ वो रहता हूँ। तो सत असत का निर्णय कैसे करें? तो आपको बताया था कि जो बाधित हो जाता है वो असत, और जो बाधित नहीं होता है वो सत। इसमें अन्वय व्यतिरेक की युक्ति भी ली जाती है ना। अन्वय माने संबंध, कि हम उससे जुड़े हुए, और व्यतिरेक अर्थात पृथकता, अलग होना, जुदा। तो अन्वय में क्या है कि हम जागृत में हम हैं और वही हम स्वप्न में भी हैं, इसलिए हम सत हैं। अन्वय अर्थात वहां भी हम हैं, वहां भी हम हैं, तो हम सत हैं। और व्यतिरेक का अर्थ है कि जागृत में वो मुझ में नहीं है। तो जो जागृत में नहीं है तो कौन हुआ? कहा स्वप्न। तो इसलिए वो असत हुआ। और जागृत मुझ में नहीं है क्योंकि मैं ही स्वप्न में चला जाता हूँ, सुषुप्ति में चला जाता हूँ, तो जागृत असत है। तो हम जो स्वप्न है तो उसी प्रकार से हम सुषुप्ति में भी हैं, स्वप्न में भी हैं, सुषुप्ति में भी हैं, इसलिए हम सत हैं। तो ये अन्वय की दृष्टि से विचार करते हैं, अर्थात वहां अन्वय माने वहां अनुस्यूत होना। और व्यतिरेक का है कि जो एक अवस्था में हमारे साथ होता है, एक अवस्था में नहीं होता, तो वो कट जाएगा। तो स्वप्न हमारे में नहीं है और इसलिए वो स्वप्न असत है। सुषुप्ति है, जो सुषुप्ति में मैं हूं तो प्रातः काल उठ के भी मैं हूं, इसलिए हम सत है। और बदलने वाली अवस्थाएं वो सब की सब असत है। जो सुषुप्ति में नहीं रहता है, गहरी नींद में, वो सब का सब असत है। अब असत नहीं, असत माने झूठा, वितथ, झूठा। तो हम पूरा व्यवहार झूठे को लेकर चलाते रहते हैं। तो ये इसलिए नहीं कहा जाता कि आप व्यवहार चलाना छोड़ दे, पर इसलिए कहा जाता है, आप इस पक्ष को समझना, वेदांत इसलिए नहीं आपको कहता कि ये असत है, मिथ्या है, पर इसलिए कहता है कि उसका जो संग है, उसका मुंह है, उसको छोड़कर आप सत्य का जो वस्तु सत्य है उसका अनुसंधान करें। वो अनुसंधान करने के लिए बात इस तरह से कही जाती है, आपकी दृष्टि चेतन पर जाए। प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, सब ये काल के विभाग हमने मानसिकी बना के रखे, चाहे व्यष्टि में बनाए चाहे समष्टि में, पर है वो मानसिकी, अर्थात व्यष्टि मन की कल्पना या समष्टि मन की कल्पना। उसी प्रकार हम बालक हैं, यौवन वृद्धावस्था में जाते हैं, तो फिर उसमें उसके साथ तादात्म्य करते जाते हैं। फिर हम बोलते हैं कि वर्तमान दे, पूर्व दे, भावी दे। तो उसी तरह से काल में युग, मनमंतर, कल्प, है ना, भूत, वर्तमान, भविष्य। तो आत्मा एक सत है और ये सब जो दृश्य बदलते रहते हैं, इसमें अपने को ज्यादा देर रखो नहीं, और रखो भी तो वहां उसी समय आपको अपनी असंगता का ध्यान होना चाहिए। तो आप में वो सब विभाग नहीं है, तो इसलिए वो सब विभाग असत है। जो मुझ में नहीं है वो सब असत है ना। आप सामान्य व्यवहार में भी देखिए कि आपके अंदर जो भरा होता है, तो आप उसको मैं कहते हैं शरीर की दृष्टि से, और जब वो शरीर से बाहर आता है तो आप उसको अच्छा नहीं मानते। कान से जो आएगा, नाक से जो आएगा, मुंह से जो आएगा,
तो उसको उससे आप मैं नहीं कहते, है ना। मलक द्वार से आएगा, जहां से भी जो आएगा, तो उसको आप अशुद्ध मानते हैं, अपवित्र मानते हैं। तो ये सत और असत का विचार भी ऐसे ही चलता है। पहले आप शुद्धि अशुद्धि का विचार करते हैं, फिर उसी वही जब परिपक्व होने लगता है तो आपकी बुद्धि में सत असत का विचार प्रारंभ हो जाता है, और फिर आप ये विचार करने लगते हैं कि वास्तव में सद वस्तु क्या है। चित है, तो चित कैसे है? तो कहा कि हम ही जानते हैं। जो भी काल आता है, वर्तमान या भूत भविष्य, उसको हम जानते हैं। तो हम तो तीनों काल में रहते हैं, इसलिए हम चित स्वरूप है। तो तीनों काल को हम जानते हैं, है ना। देखो, आप कहते हैं कि मैं सत हूं, पर उस सत को, उस अपनी सनातनता को, उस अपने सत्यत्व को आप जानते हैं या नहीं? तो आप जानते हैं, सबको आप जानते हैं, इसलिए आप चित हैं। और उसको कैसे समझे? तो कहा कि जागृत को हम जानते हैं, स्वप्न को हम जानते हैं। वहां पर हम क्या बात कर रहे थे? सत को लेकर सच्चिदानंद में जब सद वस्तु का विचार है, तो वहां हम क्या कह रहे थे? वहां भी हम है, वहां भी हम है, तो इसलिए सत है। और यहाँ क्या है? वो भी हम जानते हैं, यहाँ भी हम जानते हैं, तो सबको हम जानते हैं, अर्थात हम चित हैं। अब एक बात ये सोचिए कि एक सत्य और एक चित है, दो चीज है क्या? दो चीज है क्या? तो नहीं, सत्य चित में ही भेद नहीं है। अगर सत्य होगा और वो जाएगा तो उसमें नहीं होगी, मात्र होगा, तो वो नहीं, अस्तित्व किसी की कहीं कहीं पर है, वो जानते तो हमें जानता नहीं, तो उसका कोई लाभ नहीं। तो जागृत को जानते हैं, है ना, और सुषुप्ति को भी हम जानते हैं, प्रातः काल को जानते हैं, मध्याह्न काल को, काल को भी हम जानते हैं। उसी प्रकार से दिन रात्रि पक्ष मास ऋतु वर्ष ये सब हम जानते हैं। उसी प्रकार से बालक युवा वृद्धावस्था, इसको भी हम जानते हैं। अब देखो, सब छूटता जा रहा है, लेकिन हम उसका हमने ऐसे किया था बाल्यावस्था में, हमने वृद्धावस्था में ऐसे किया था, युवावस्था में ये किया था, है ना। कोई उसी को लेके उसी में फंसे रहते हैं। तो जो किया था, वो जो कर्तृत्व है, वो एक भयंकर वस्तु है। अर्थात आप उसके साथ तादात्म्य कर रहे हैं जो आपका है नहीं, आप असत के साथ तादात्म्य कर रहे हैं। इसलिए पूर्व दे, वर्तमान दे, भावी दे ऐसे बना रहे हैं, और युग मनु कल्प भूतकाल वर्तमान भविष्य सब बना के आप उसमें रहते हैं। जब वृद्धावस्था आती है ना, मतलब जब ऐसे कह लो, जब मृत्यु का समय आता है, तो वहां भूत भविष्य वर्तमान सब मिक्सअप हो जाता है। तो उसको आयुर्वेद में बोलते हैं सन्निपात। अब इनको सन्निपात हो गया है, तो अभी ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, पर वो बहुत मजेदार होता है। और ये सन्निपात पहले से होने लगता है, तब बोलते हैं लोग कि ये सठिया आ गए, क्योंकि क्रमबद्धता नहीं है जाती, क्रमबद्धता। अरे वो कितने साल पहले ये बात हुई थी, कब की ये बात है? तो वो जो संस्कार है, वासना है, वही पृथकता बना रहे हैं, वही भेद बना रहे हैं। अब बोलते हैं कि हम अनुसंधान करते हैं, जो आत्म तत्व सतत है, जो ज्ञान स्वरूप है, पर कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपने अपने चेतन में, अपने ज्ञान में, अपनी पवित्रता में बहुत कुछ डाल के रखा है, और उसी को देखते रहते हैं। और इसलिए आप क्या सोचते हैं कि हम तो घर में बैठ के सब कर लेंगे? हम गृहस्थ आश्रम को कोई छोटा नहीं मानते, उसकी बात नहीं कर रहे, पर एक बात समझाने की है, असंगता को समझाने के लिए। तो आप बोलते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे, तो वो ऋषि मुनि
क्यों छोड़कर जाते थे, एकांत में बैठते थे? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा जहां जहां देह और दैहिक संबंधों के साथ संबंध जुड़ा हुआ है, उसमें हमारी चित्त वृत्ति जाएगी, और चित्त वृत्ति को वहां से लौटाना, बस यही काम करते रहेंगे हम, तो उसमें हमारा समय बीत जाएगा। और इसलिए वो छोड़ के, थोड़ा सा पृथक होके, और कुछ नहीं तो अब तो साधु लोग ऐसे आश्वासन देते हैं कि चलो 1 महीना ही आ जाओ, 15 दिन ही आ जाओ, शिविर में बैठ लो और दुनियादारी को छोड़ दो। तो उसको छोड़कर और आप विचार कीजिए तो आप चित स्वरूप हैं, अर्थात ज्ञान स्वरूप हैं, और आपसे भिन्न जो नाम रूप वस्तु सब दिखती है 3 काल में, उसको वो भिन्न जो नाम रूप वस्तु है वो जड़ है। वो क्या है? पृथक्त्वात्, भिन्नत्वात् और विकारित्वात्, जड़त्वात्, अन्यत्वात्, ऐसे करके, मतलब अन्य होने के कारण, जड़ होने के कारण और अनात्मा होने के कारण, पृथक होने के कारण उसकी कोई महत्ता है नहीं। कम से कम आप उसकी महत्ता तो छोड़ें। चित्त और जड़ का निर्णय कैसे करते हैं? तो कहा कि वही इनके पास एक ही युक्ति है। वेदांतियों के पास बहुत ज्यादा युक्ति नहीं है, और बहुत ज्यादा युक्ति किसी ने दी है, वेदांत तो पहले से चला अनादिकाल से है, पर युक्ति किसी ने दी है तो भगवान शंकराचार्य ने। इसलिए वो बोलते हैं एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं, है ना, और एक यौक्तिक गुरु होते हैं, एक युक्ति बता देते बहुत तरह की, एक अनुभूति कराने वाले गुरु होते हैं। तो हमारे जो यौक्तिक गुरु हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा युक्तियां दी, वो है भगवान शंकराचार्य। उनके जैसे कोई आदि शंकराचार्य कोई युक्ति नहीं दे पाता है। ऐसे समझाएंगे, ऐसी युक्ति से समझाएंगे कि हस्तामलकवत वो ज्ञान आपके हाथ में आ जाए। तो ये चेतन है कि अचेतन है, जड़ है कि आत्मा है ना? तो इसको निर्णय करने के लिए भी बोलते हैं अन्वय व्यतिरेक। ये अन्वय व्यतिरेक की युक्ति है। अन्वय माने एक वस्तु है जो सब में है, और एक वस्तु है जो सबसे अलग है। तो जो सब में है तो वो तो ज्यादा समय रहेगी, और जो व्यतिरेक अर्थात कभी है कभी नहीं है, या हमसे पृथक है, तो वो जड़ हो जाएगी। तो ये अन्वय व्यतिरेक की ये युक्ति है, एक बात। इसमें दूसरी बात क्या है कि हम आत्म तत्व का विचार करना ही भूल जाते हैं, और यदि हम विचार करें तो बहुत सरल है। न दूरम न च संकोचान लब्धमेव आत्मनः पदम। अष्टावक्र जी कहते हैं कि वो तो ना तो बहुत दूर है, ना आपके बहुत पास है, पर प्राप्त ही है। लब्धमेव आत्मनः पदम, और लब्धमेव माने आपको उपलब्धि ही है, आपके साथ ही है, आपका आत्मा है, आपका अंतरंग है। ये बात सब कहेंगे, हमारे सारे आचार्य इस बात को कहेंगे कि वो आपको प्राप्त ही है, खाली आपकी दृष्टि उधर नहीं जा रही। तो सब कुछ का क्या अर्थ है? दृष्टि जानी चाहिए, तो दृष्टि नहीं जा रही। तो अब ये अन्वय व्यतिरेक की बात हम लोग कर रहे थे। तो जागृत जो है वो नहीं जानता है, पर हम जागृत को जानते हैं, हम स्वप्न को जानते हैं, पर स्वप्न हमें नहीं जानता है। तो ये स्वप्न में तुम जानने वाले हो, वही तुम स्वप्न को जानने वाले हो, सुषुप्ति को जानने वाले, वही जागृत को जानने वाले हो। तो स्वप्न क्या है कि वो हमें नहीं जानता है, इसलिए वो जड़ है। थोड़ी देर को दिखता है और चला जाता है वो सपना। तो ये हम लोग भेद कर रहे हैं चित्त से और अन्यता से। तो अन्य जो होता है वो दृश्य होता है, दृश्यत्वात्, अन्यत्वात्, विकारित्वात्, जड़त्वात्, ऐसे करके उसको हटाते हैं। तो आनंद किस प्रकार से है?
सत और चित की तो बात हुई, तो आनंद कैसे? आनंद के साथ बहुत बहुत सी शर्तें लगी हुई हैं, क्योंकि हम कुछ भी थोड़ा सा भौतिक जो वैषयिक इंद्रिय सुख जो मिलता है विषयों का, इंद्रियों का, उसी को हम आनंद समझ लेते हैं। कैसे है? का आनंद में। पर आनंद क्या होता है वो पता है नहीं, आनंद क्या है वो पता है नहीं, और इसलिए बहुत छोटी छोटी चीजों को, सुखों को हम आनंद कह देते हैं। हमारे उपनिषद में आता है कि ना अल्पे सुखम अस्ति, अल्प वस्तु में कभी सुख है ही नहीं। यो वही भूमा तत्सुखम, जो भूमा अर्थात जो अनंत है, असीम है, उस परमात्मा में ही सुख है। जो ये बदलता रहता है इसमें कोई सुख नहीं है, ये कल्पित सुख है, इसमें सुख की कल्पना है। तो ये क्या है कि हम कल्पित में ही जीवन बिता देते हैं। इसलिए आनंद वह जिसके साथ में सत्य हो, सच्चिदानंद जब बोलते हैं तो जिसके साथ में सत्य हो, परिवर्तित नहीं हो, वह विवर्त भी नहीं हो, अर्थात रिफ्लेक्शन नहीं हो। तो ये क्या है कि ये विवेक हम अगर चित्त और जड़ का कर लेते हैं तो हम आनंद का भी विवेक कर लेंगे। तो आप हर समय प्रिय है, अपने आप को सदा प्रिय है। हमारे कहा पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, बड़ा दुख मनाते पुत्र नहीं है। तो पुत्र आप किसके लिए चाहते? अपने लिए चाहते। प्रत्येक वस्तु आप अपने सुख के लिए चाहते हैं, क्योंकि भ्रांति है कि वहां से सुख मिलेगा। तो तीनों ही काल में आप परम प्रिय हैं, और जो परम प्रिय होता है वही आनंद होता है। एक दूसरा, न अल्पे सुखम अस्ति, परिच्छिन्न में सुख नहीं है। और यो वही भूमा तत्सुखम। अब आनंद की शर्तें आप देखते जाइए। अब कहा कि मैं हमेशा प्रिय हूं अपने आप को, इसलिए मैं ही आनंद स्वरूप हूं। अर्थात हम ढूंढ आनंद स्वरूप को रहे हैं और वो हम स्वयं हैं। तो ये किस प्रकार से समझ में आया? कहा कि जागृत में भी तुम अपने को प्यार करते हो, स्वप्न में भी करते हो, और सुषुप्ति में भी हम खुद अपने आप को प्रिय हैं। उसी प्रकार से प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल हम ही प्रिय हैं। और देखो, किसी किसी को अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम होता है, और भाई चला थोड़े दिन, 2-4 साल, उसके बाद पत्नी हो गई कर्कशा, माने क्लेश प्रिय। तो अब हर चीज में वो क्लेश करती रहती है, क्लेश करती रहती है ना। तो उससे फिर प्रेम नहीं होता, क्योंकि हमें वो प्रेम देती है, इसलिए वो प्रिय थी। अब जब वो झगड़ा ही झगड़ा करे, क्लेश ही क्लेश दे दे, तो उससे कौन प्रेम करेगा ना। इसी प्रकार से हर एक चीज का, वो कुत्ता जो होता है ना घर में, उससे बहुत प्यार करते हैं, पर वो पागल हो जाता है तो उसको गोली मार देते हैं, है ना। तो तब आप अपने आप से ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, चाहे दिन हो, रात हो, या शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, जो भी हो, हर समय पक्ष में भी आप अपने को ही प्यार करते हैं। और मास और ऋतु, ऋतु 3 मास की होती है, उसमें भी आप अपने को ही प्यार करते हैं। और वर्ष, ये सब काल के भेद हैं, उसमें भी प्रिय हम ही है। और देह की जो अवस्थाएं, देह की अवस्थाएं क्या है? तो कहा कि हम बालक है, फिर युवा हुए, फिर वृद्ध हुए। तो उन सब में वो अवस्थाएं बदलती हैं, पर प्रिय अपना आपा ही सबको प्रिय होता है। उसी प्रकार से पूर्व देह, वर्तमान देह और भावी देह, उस सब में हम अपने को, स्वयं को ही प्यार करते हैं। उसी प्रकार युग, मनवंतर, कल्प, उसमें भी एक रस हम अपने को प्यार करते हैं। मान लो कि हम बहुत जीने वाले हैं, वशिष्ठ आदि की तरह, तो फिर ये बात हो जाएगी।
उसी प्रकार से भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल जो भी आए, पर प्रिय हम अपने आप को ही प्रेम करते हैं। इस प्रकार से तीनों काल में हम परम प्रिय हैं, इसलिए हम ही आनंद स्वरूप हैं। और जब हम आनंद को ढूंढ रहे हैं, अर्थात हम अपने आप को ही ढूंढ रहे हैं, पर हम जानते नहीं हैं, हम आत्मानुसंधान करते नहीं हैं, हम अनात्मा से सुख लेने जाते हैं, वो बदल जाता है, तब रोते हैं ना। फिर कहानियां चलती, बहुत चलती, इसकी उसकी, हमारी तुम्हारी, बहुत प्रकार की कहानियां चलती हैं कि वो सुखी है, वो सुखी नहीं है। अरे बाबा, पहले यही पता नहीं कि सुख क्या है। और कहानियां देखो, वो बेचारा बहुत दुखी है, और आप, हम तो सुखी है, हमारी पत्नी भी अनुकूल है, अब पत्नी बोलेगी पति भी बहुत अच्छे हैं हमारे। एक कहानियां हैं सब, है ना। कहानियां माने कल्पित है। तो मुझसे भिन्न नाम रूप वस्तु सहित जो है, वो उसको कैसे जानोगे? तो कहा नाम रूप वस्तु सहित जो तीनों काल में है मुझसे भिन्न, वो सब दुख रूप है, वो दुख रूप है, ऐसे जानना चाहिए। अच्छा, आनंद का ये है कि एक तो सर्व काल में रहे, ऐसा नहीं कि सुबह तो आनंद हो और दोपहर को हम दुख में डूबे। एक सर्व काल में हो, दूसरे सर्वदेश में हो, कि हम जब वृंदावन जाएं तो बड़े खुश हैं, और जब हम हरिद्वार जाएं तब दुख में डूबे। ऐसा नहीं, तो सब सर्वदेश में है, सर्व काल में है, अर्थात काल उसे परिच्छिन्न नहीं करता, देश भी उसको सीमित नहीं करता, वस्तुएं उसको नहीं बांधती हैं, ऐसा है वो आनंद। यदि आपका पराधीन सालंब आनंद है, सुख है, तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि आलम्बन को लेकर जो सुख होता है, जो आनंद होता है, वो वास्तव में आनंद नहीं होता। जब आप अपने आप से आनंद लेते हैं, तब आप निरालंब आनंद की ओर चल पड़ते हैं। तो अब ये तो एक तो देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत परिच्छेद वहां नहीं है, वो सीमाएं नहीं है। दूसरा, वो स्वतंत्र सुख है। दूसरा, वह निरालंब सुख है, अनायास सुख है, और निरपेक्ष सुख है, किसी की अपेक्षा से नहीं है, इसलिए निर्भोग आनंद है। कुछ भोग के हम सुखी नहीं होते, आनंदित नहीं होते, किंतु निर्विषय, निर्भोग, निर्वृत्ति, ऐसे आनंद में वो हम चाहते हैं, और ऐसे आनंद में हम रहते हैं, वो भी हमारा स्वरूप है। तो आनंद और दुख का भेद या विवेक भी हमको युक्ति से कर लेना चाहिए। आनंद और दुख का जब हम निर्णय करने जाते हैं, अर्थात उसको ठीक ठीक समझने जाते हैं, तब वहां भी अन्वय व्यतिरेक की युक्ति को घटाना चाहिए। वैसे मुख्य प्रक्रिया आपको कई बार बताई क्या है, अध्यारोप और अपवाद, और ये दूसरी युक्तियां। तो मैं जागृत में परम प्रिय है मैं, और वही स्वप्न में भी प्रिय है, इसलिए वो आनंद है, सब समय में सब, इसलिए वो आनंद है। तो क्या है, अब इसका थोड़ा ही रह गया है और समय हो गया, तो कल हम लोग इस पर विचार करते हैं। आनंद का बहुत बड़ा विचार है, और आनंद की मीमांसा उपनिषदों में है, और तैत्तरीय उपनिषद आदि में भी आनंद की मीमांसा है, उसमें से लेके आपको थोड़ा बहुत समझा देंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृत्युर्गमय।
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।